हेलो ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। सो अभी टाइम हो रहा है 1:45 और डेट है 2 जून 2026। सो देखते हैं आज की ट्रेड क्या था। मेरा एक्चुअली ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था और मॉर्निंग में मेरा एक कॉल सेल था जो डाउन ट्रेड था, और यहाँ कहीं ना कहीं मैं सेल किया था और हो गया था। बट अभी देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। अभी अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो ओआई है अभी हेवी पुट ओआई का आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग थोड़ा एनालिसिस भी करेंगे, जो बिल्टअप का एनालिसिस भी करेंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कॉल का भी है, मतलब पुट कॉल रेशियो पीसीआर इतना भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे यहीं पे सिर्फ 4 करोड़ का है, यहाँ पे सॉरी 6 करोड़ का है। और ये दोनों मिलाकर 6 करोड़ का, यहाँ पे 9 करोड़ का है कि यहाँ पे। और यहाँ पे भी अगर देखोगे नीचे भी एक्चुअली है, तो पीसीआर ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। लेकिन मार्केट को यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बना था कल, यहाँ पे मार्केट एक्चुअली जो मार्केट कंसोलिडेशन यहाँ पे कल हो रहा था मॉर्निंग में, इसके बाद ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ तक आ गया था मार्केट। और आज ओपनिंग होने के बाद मार्केट ओपनिंग जोन के ऊपर ही था मार्केट, मतलब जहाँ पे भी ओपनिंग हुआ था एक बार ब्रेकआउट करने के बाद उसी जगह पे मार्केट था। लेकिन क्या है कि ये जो लेट ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे R1 को लेट ब्रेकआउट हुआ था, इसलिए R2 के पास में मुझे कुछ दिखा था एक्चुअली, थोड़ा ऑप्शन चल में मैं दिखाऊंगा आपको। तो जो कि जिस वजह से मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट किया था, और यहाँ पे रिजेक्शन भी देख सकते हो आप। तो मेरा कॉल मतलब जो कॉल सेल किया था मैंने, तो मैं पोजीशन दिखा देता हूँ आपको जो क्लोज पोजीशन है। टाइमिंग यहाँ पे देखेंगे 10:30 1:30 10:30 के आसपास। तो ये कैंडल एग्जैक्टली ये कैंडल का क्लोजिंग के आसपास मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया था, 30 से पहले, 10:30 से पहले, 10:27 के बाद में ये कैंडल में मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। रीजन वही है जो मैं बोला कि R1 डिले ब्रेकआउट, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने वाला था, अगर मार्केट ऊपर निकल भी जाता है यहाँ पे सेल होने के बाद, तो R3 उसका मैक्सिमम था। क्योंकि अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है, R2 को ब्रेकआउट करता है, तो R1 तक मार्केट आएगा रिटेस्ट करने के लिए, जैसे कल भी ऐसा ही हुआ था एक्चुअली। तो ऐसे R1 तक आएगा, तो एटलीस्ट मैं R2 तक मेरा, अगर R3 में एंट्री, अगर मैं यहाँ पे एंट्री हुआ था और अगर मान लीजिए कि ये मार्केट ऊपर चला जाता, तो मैक्सिमम R3 के बाद में एक पुल बैक मुझे कंपलसरी आ जाता। तो इसलिए मैंने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। और ये ट्रेड कंपलसरी, मतलब जो एक ही ट्रेंड में एक ही लाइन में यहाँ पे आ गया था। और मेरा जो एग्जीक्यूट हुआ था, जो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था, एग्जिट जो हुआ था, मैं ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ यहाँ पे। 11:15 का मतलब 10:30 को, 11:15 को। तो 11:50 मतलब यहाँ पे ये जगह पे पहला तो यहाँ पे शायद हिट नहीं हुआ था, इसके बाद में जब यहाँ पे चल रहा था तो डिके हो रहा था। डिके होने के बाद इसी टाइम पे यहाँ पे ये एग्जिट हो गया था एक्चुअली, ठीक है। सो ये था ट्रेड आज का। और अभी जो मार्केट देखेंगे हम लोग, जो एनालिसिस करेंगे थोड़ा, मेरा यहाँ पे ट्रेड ऑप्शन वाई में मुझे क्या दिखा था जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, इनिशिएट किया था एक्चुअली। तो मैं आपको एक जो इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ ऑप्शन 360, जो कि अल्गो फ्यूजन का ही एक प्रोडक्ट है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, वाई को, जो ट्रेंडिंग वाई है ना, उसको एनालिसिस करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे वाई को देखेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर देखेंगे पुट वाई यहाँ पे क्या होता ना, अगर हम लोग यहाँ पे कॉल वाई जो चेंज ऑफ वाई देखेंगे ना, यहाँ पे 11:15 मतलब 10:15 के बाद में यहाँ पे अगर देखेंगे जो चेंज ऑफ वाई था, यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज हुआ था एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये 29 करोड़ का था और ये 31 करोड़ का हो गया था। मतलब अगर देखोगे यहाँ पे 10:15 के आसपास ये जो ओआई था, मतलब चेंज ऑफ ओआई, तो यहाँ पे ये हुआ था। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे ये 30 करोड़ और यहाँ पे 24 करोड़ का था एक्चुअली, मतलब कॉल साइड का थोड़ा ज्यादा था। अगर मॉर्निंग से देखेंगे हम लोग, मॉर्निंग में यहाँ पे ये 22 करोड़ का था, ये 20, ये वाई बढ़ रहा था यहाँ पे, ठीक है, पुट का वाई बढ़ रहा था। लेकिन ऑल ऑफ सडन यहाँ पे जो वाई था ना, ये वाई भी बढ़ गया था यहाँ पे। तो इसलिए क्या हुआ था ना, यहाँ पे एक डाउन सिग्नल मुझे मिला था, जो कि मैं यहाँ पे डाउन, यहाँ पे अगर देखोगे इसके बाद में भी 31 करोड़, 30 करोड़ का, 33 करोड़ का। और यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग, ये 28 करोड़ का था। मतलब मॉर्निंग में हावी था, डाउन साइड का हावी था, इसलिए मैं डाउन ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था। 10:15 को कैंडल 10:30 के आसपास मेरा एग्जीक्यूट हुआ था। तो यहाँ पे ये जो 31 करोड़ यहाँ पे एक सिग्नल आया था, क्योंकि यहाँ पे ये वन, अगर देखेंगे यहाँ पे जो आपका जो रेशियो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पुट कॉल रेशियो का देखेंगे, ये 1:06 था। मतलब पुट का रेशियो
ज़्यादा हो गया था कॉल से, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चेंज ओवर हुआ था, इसलिए मैंने ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। और अगर इसके बाद में देखेंगे हम लोग यहाँ पे ये जो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके बाद में मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा पुल बैक किया था, मतलब डाउन और एक बार रिटेस्ट किया था। और अभी हम लोग चलते हैं चार्ट में। तो चार्ट में क्या हुआ ना, यहाँ पे ये जो बाइंग प्रेशर आया था, यहाँ से बाइंग आया था, इसके बाद में यहाँ पे सेलिंग भी आ गया। रिटेस्ट पेंडिंग था, तो रिटेस्ट यहाँ पे ये क्रॉसओवर होने के बाद, ये मतलब ये ब्रेकआउट होने के बाद R1 को रिटेस्ट करने के लिए आया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा एग्जिट हो गया था एक्चुअली, ठीक है। तो ये था आज का ट्रेड। और आज अगर देखेंगे सेंसेक्स एंड निफ्टी दोनों बराबर एक ही जैसे चार्ट बना रहे हैं। और हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेम था, मतलब यहाँ पे S1 मतलब R1 को भी लेट ब्रेकआउट किया था, फिर R2 को वो ब्रेकआउट किया, और यहाँ पे सेकेंड टाइम भी यहाँ पे और एक ट्रेड भी मिला था हम लोग को, फिर से R1 को R2 को यहाँ पे वो ब्रेकआउट किया था, फिर सेकेंड ट्रेड हम लोग को यहाँ पे मिला था, ठीक है। लेकिन ये देखिए, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में वही एक होता है कि आपको ये क्या है, मतलब मॉर्निंग का जो फेज हो, अगर हम फेज वाइज देखेंगे, यहाँ पे फेज क्या था, मॉर्निंग का फेज एक था, ठीक है। 10:30 के बाद में वो फेज चेंज हो रहा था, मतलब धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा था। तो इसके बाद में हम देखेंगे 12 बजे के बाद में, 12 बजे एग्जैक्टली 12 बजे के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन मार्केट हो रहा था, और इसके बाद में ब्रेकआउट देके यहाँ पे आ गया, मतलब 2 बजे तक वही जो भी रहता है वो सेटअप बनता है, फिर इसके बाद में ब्रेकआउट होता है, ठीक है। तो अगर आपका डायरेक्शनल ट्रेड है, या नहीं तो आपको जैसे कि यहाँ पे हम लोग का ट्रेड अगर देखेंगे, यहाँ पे एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड था, मतलब क्योंकि रेंज यहाँ पे कितना था एक्चुअली, 120 पॉइंट का रेंज था, ठीक है ना। तो अगर यहाँ तक कोई भी मॉर्निंग में पोजीशन बनाया होगा, यहाँ तक जब मार्केट नीचे आया था, जब तक यहाँ पे आया था, तब तक उसको प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा, अगर हेजिंग किया होगा, मतलब कोई भी स्ट्रैडल स्ट्रैंगल कोई भी किया होगा। लेकिन इसके बाद अब मार्केट एक बार ब्रेकआउट दे दिया ना, मतलब उसमें तो लॉसेस आ जाएगा, जो भी आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में लॉसेस आ जाएगा, ठीक है। तो पोजीशन उस टाइम पे आपको स्क्वायर अप करना पड़ेगा, या ऐसे ही ट्रेड आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अभी और जो आपका एक्सपायरी के डे में मार्केट थोड़ा अगर इससे बुलिशनेस आ जाता है या वन डायरेक्शनल हो जाता है, तो उस टाइम पे नॉन डायरेक्शनल ट्रेड का आपका लॉसेस होने का चांसेस होता है। तो अगर देखेंगे हम लोग यहाँ से, जो R2 के बाद में R3, R3 को एक ही बार में वो झटका में वो ब्रेकआउट कर दिया, और अभी R4 के आसपास आ रहा है, ठीक है। और अगर R4 को आ गया तो R5 को भी आ सकता है, रेजिस्टेंस 5 को जा सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अभी तक R3 को रिटेस्ट नहीं किया, ठीक है ना, ना ही निफ्टी किया, ना ही सेंसेक्स किया, तो एक पुल बैक यहाँ पे भी आ सकता है, अगर यहाँ पे आता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो गया है, ये ब्रेकआउट हो गया है, कौन सा जो एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस 4 है ना, वो ब्रेकआउट हो गया है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है, तो हम लोग को एक ट्रेड यहाँ से एक ट्रेड हम लोग यहाँ तक प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो अगर यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आता है, तभी वो काम करेगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे आ गया मतलब मार्केट की हाँ ऊपर चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे आने के बाद क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट, यहाँ पे बायर्स सेलर्स, हाँ बायर्स यहाँ पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो भी देखना पड़ेगा। अगर बायर्स आ रहे हैं, तभी जाके हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का ट्रेड वही है, जो मैं पीएनएल दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ऑर्डर बुक दिखा दिया, और पीएनएल आपको दिखा देता हूँ। लाइव पोजीशन अभी और कुछ नहीं है आज, और ट्रेड में लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि एक ही ट्रेड मॉर्निंग में वो सक्सेस हो गया था, मैं दोबारा ट्रेड में एंटर नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर इसको मैं दिखा दूँ आपको, इसमें मेरा क्या था, 1800 मेरा टारगेट था, और 1200 मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। ये ट्रेड का नाम है निफ्टी शॉर्ट बैक स्प्रेड। इसमें मेरा दो लॉट का था, तो 1800 × 2, तो 3600 के आसपास मेरा टारगेट था, जो कि यहाँ पे ये होने के बाद मतलब जो टारगेट आ गया था, टारगेट आने के बाद तो एग्जिट हो गया था, ठीक है। तो अभी और एक बात मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं ये बोल रहा था कि ऑप्शन 360, तो इसमें आपको क्या है ना, ओआई में जितना सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपका बिल्टअप हो गया, रोल ओवर हो गया, मतलब जो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब ओआई बिल्टअप में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, विद इंक्लूडिंग ऑप्शन चेंज, पूरा डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और मैक्सिमम आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड सेंसेक्स का मिलेगा। और यहाँ पे जो भी बिल्टअप हो रहा है, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट एंड 1 आवर में देख सकते हो आप। और ये जो ये आपको पीसीआर भी बताएगा। और इसके साथ में और एक भी है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे जो ओआई का चेंजेस आ रहा है ना, जो चेंज ऑफ ओआई हो रहा है, उसके हिसाब से मार्केट में कौन सा मूव आने वाला है, वो भी आपको बताएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ से 11:30 के बाद में यहाँ पे अगर चेंज ऑफ ओआई आप देखेंगे यहाँ पे,
ये धीरे धीरे ड्रॉप होने लगा, ठीक है, ये धीरे धीरे ड्रॉप होने लगा और यहाँ पे चेंज ऑफ हुआ है, अगर देखेंगे यहाँ पे धीरे धीरे बिल्टअप होना शुरू किया एक्चुअली। और इसके बाद में मार्केट यहाँ से रैली करना शुरू कर दिया। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से, अगर आप देखेंगे यहाँ से मार्केट में, यहाँ पे 11 करोड़ एक ही बार में आया था, इसके बाद में 8 करोड़ चला गया। तो ये जो 8 करोड़ आ गए ना, यहीं से मालूम चल गया कि हाँ यहाँ से अभी डाउन होना शुरू, सॉरी अप जाना शुरू हो सकता है। तो अभी चार्ट में देखेंगे 11:30 को क्या हुआ था यहाँ पे, 11:30 मतलब यहाँ पे, ठीक है, 11:30 मतलब यहाँ पे। और इसके बाद में अगर 12, अगर आप हम यहाँ पे भी देखेंगे 12:30 के बाद में, ठीक है, 12:30 के बाद में मार्केट में ये आया था। 12:30 का अगर देखेंगे यहाँ पे और भी मतलब जो राइटिंग्स है ना, ये यहाँ पे धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे था, लेकिन अगर देखेंगे 12:45 को पूरा यहाँ पे ड्रॉप हो गया। यहाँ से कॉल राइटर्स निकलना शुरू कर दिए। तो 11:45 को मतलब 12:45 मतलब ये वाला कैंडल, इसके बाद में ये जो ये जाना शुरू कर दिए। तो अगर यहाँ से भी हम लोग एक एंट्री बनता तो ये यहाँ तक भी जा सकता था, 100 पॉइंट का ऊपर भी जा सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि आर एक्सटेंडेड आर, जो R4 है ना, यहाँ पे वो रिजेक्शन हो रहा है। मार्केट एक्सटेंड होगा तो यहाँ तक भी जा सकता है, क्योंकि ये था वीकली, आपका जो वीकली पोजीशन है ना, ये जो देख रहे हैं पर्पल लाइन, ये वीकली का था एक्चुअली। ये मार्केट वहां तक भी एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वीकली के हिसाब से जो एक्सटेंडेड सपोर्ट था एक्चुअली ये, तो इसको ब्रेक करके आया था मार्केट। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे इसको ब्रेकआउट किया सपोर्ट लेकर, फिर नीचे आया था मार्केट, ठीक है। तो वहां तक भी मार्केट और एक बार एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन अभी तो यहाँ पे एंट्री, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे एंट्री करना सही रहेगा। यहाँ पे हम लोग अगर S3 के आसपास आता है तो अभी हम लोग एंट्री एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही ट्रेड, और जो अभी रिकॉर्डिंग मतलब मैं इसको बंद करता हूँ अभी। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए अपना फ्रेंड का साथ में, ताकि जो भी हम लोग का एफर्ट्स है, जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे करते हैं, टेक्निकल डिस्कस करते हैं, तो आपको भी वो हेल्प मिलेगा, और आपके साथ में आपका जो फ्रेंड्स है, आपका नेबर, जो भी आपका जब जिसका आप जानते हो, तो उनको भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, हेल्प हो जाएगा, ठीक है। चैनल को थोड़ा प्रमोट कीजिए ताकि हम लोग को भी थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास हम पहुँच सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही था, आज का एक्सपायरी। कल भी ट्रेड अच्छा था, लेकिन कल थोड़ा रैंडमनेस था, रैंडम तो नहीं, मतलब कल थोड़ा ऊपर नीचे में जो एंट्री किया था, एंट्री को मैं होल्ड नहीं कर पाया था, लेकिन इसके बाद में थोड़ा एडजस्ट कर दिया मैंने। और आज का जो ट्रेड है, आज इसमें अच्छा था, मतलब टारगेट तो आ गया, टारगेट यहाँ पे एंट्री करने का टारगेट आ गया था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था आज का ट्रेड में, पूरा स्मूथ था एकदम। सो ठीक है गाइज, सो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर कल टुमारो। कल हम लोग सेंसेक्स का ट्रेड लेंगे, क्योंकि 1DT है, और निफ्टी का बिल्टअप है। निफ्टी बिल्टअप मतलब थोड़ा वोलेटाइल होने का चांसेस रहता है, तो मैनिपुलेशन हो सकता है, तो इसलिए हम लोग सेंसेक्स पे कल ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और आगे जाकर मैं इसका भी ऑप्शन 360 के बारे में और भी आपको आगे बताऊंगा, इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आप कर सकते हैं एक्चुअली। अभी तो फिलहाल के लिए अभी ये जो है, ये अभी आपको बिल्टअप दिख रहा है एक्चुअली, जो भी बिल्टअप हुआ था जब मॉर्निंग से कैसा कैसा यहाँ पे चेंजेस आया है। और इसके साथ में सिग्नल भी यहाँ पे दिखेगा एक्चुअली। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर इतना 22 करोड़ का था, अभी 26 करोड़ में हुआ, तो इसमें अगर इंक्रीज हुआ है, तो इसमें क्या इंक्रीज हुआ है और इसका आपको सिग्नल क्या दे रहा है, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। और यहाँ पे आपको सिग्नल रहेगा कि क्या हुआ है, मतलब आपको इसमें ऐड हुआ है या रोल ओवर हुआ है, या नहीं तो आपका अनवाइंडिंग हुआ है, ठीक है, कॉल अनवाइंडिंग, पुट अनवाइंडिंग, जो भी हुआ है तो यहाँ पे दिखेगा। और फाइनली आपको एक यहाँ पे सिग्नल रहेगा कि मार्केट में बुलिशनेस है या बेरिशनेस है। तो उस टाइम के लिए क्या है वो सब आपको वो भी दिखाएगा, ठीक है। तो वो आपको हेल्प करेगा डिसीजन लेने में, ट्रेड में आपको डिसीजन लेने में आपको दिखाएगा, तो वो हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए एजुकेशन के लिए ये बनाया गया है, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी ये होने के बाद मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप ये पूरा पब्लिश होने के बाद आपको लिंक दे दूंगा, ये आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, एंड मिलते हैं कल टुमारो।